दोस्तों कुछ दिनों पहले मुझे एक बच्चे का फोन आया और वो कहने लग गया कि यूपीएससी की तैयारी किस तरीके से की जाए। यूपीएससी की तैयारी अगर आपको 10 से 9 से 11 से या 12 से करना है तो उसके लिए बेस्ट तरीका है कि आप ये समझें कि यूपीएससी चाहता क्या है। अगर आपको आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनना है या यूपीएससी के 24 पोस्ट में किधर भी पोस्ट पर आपको फाइज होना है तो उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि यूपीएससी ये चाहता है कि आप बेस्ट पर्सनैलिटी वाले हो, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी हो कि आप बेस्ट डेमोक्रेसी का हिस्सा बने, आप ब्यूरोक्रेसी को चलाने वाले एक बेहतरीन सिटीजन के तौर पर काम करें, आप बेहतरीन सिटीजन की सारी क्वालिटीज आपके अंदर हो, आपकी सोच, आपकी पर्सनैलिटी, आपका अप्रोच, आपका देखने का तरीका, आप में जातिवाद तो नहीं है, आपके अंदर बायसनेस तो नहीं है, ये सारी खूबियां यूपीएससी वाले आप में देखते हैं बहैसियत आईएएस ऑफिसर, तब जाके आपका सिलेक्शन होता है। इन सारी चीजों को डेवलप करने के लिए बेहतरीन तरीका क्या है? अगर आप 10th में है, 9th में है तो अपने बच्चे को आदत डालिए सबसे पहले जो फंडामेंटल चीजें हैं, जो चीजें सबको पता होती है वो सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि एनसीईआरटी का सिलेबस होता है जो 5th स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक, वो सारा सिलेबस आपको पता होना चाहिए। उसमें बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। वो कॉन्सेप्ट आपको पता होंगे तो आपको पता चलेगा कि आप दुनिया के अंदर हर एक शोबे के अंदर क्या हो रहा है। आईएएस ऑफिसर को सारी बातें पता होनी चाहिए, हर फील्ड का कुछ कुछ नॉलेज उसको होना चाहिए और एक फील्ड का माहिर होना चाहिए। इसीलिए आपको एनसीईआरटी वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवाता है। उसके बाद की स्टेप शुरू होती है आपकी न्यूज़पेपर की तैयारी। अब न्यूज़पेपर को समझने के लिए आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा, तो एनसीईआरटी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करता है। उसके बाद आपको न्यूज़पेपर जो है वो करंट अफेयर्स और डिफरेंट अलग अलग कॉन्सेप्ट के आपके क्लियरेंस करवाता है, जिससे आप एडिटोरियल पढ़ते हैं और आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। ये कुछ सालों तक आप तैयारी करिए। एक मराठी पेपर और एक इंग्लिश पेपर, द हिंदू पेपर या द इंडियन एक्सप्रेस या मराठी में लोक सत्ता आप पढ़िए, जिससे आपका अप्रोच डेवलप होगा, सोचने का तरीका डेवलप होगा, आप किस तरीके से सोचते हैं, लोग किस तरीके से सोचते हैं और आपको किस तरीके से अपना अप्रोच रखना है, कब कैसा एटीट्यूड रखना है, जिससे आप बेहतरीन तरीके से आईएएस ऑफिसर बन सके। फिर आईएएस के सिलेबस की आप तैयारी करते हैं और आपका सिलेक्शन होता है और आप बेहतरीन आईएएस ऑफिसर बनते हैं।